नमस्कार साथियों, वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास को किसने बांटा, इस इतिहास जो है कितने प्रकार के हैं, किन व्यक्तियों के हिसाब से कौन-कौन से प्रकार हैं, आइए इस वीडियो में जो हम जानने की कोशिश करते हैं। और इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो जाए, बीपीएससी हो जाए या किसी भी प्रकार के पीएस एग्जाम हो जाए। तो ये सेशन कर लेने के बाद जो है आपको कहीं भी दिक्कत जो है हिस्ट्री से संबंधित नहीं होगी। आप मेरे साथ बने रहे। फिर बच्चों, इतिहास का जो हम जिक्र करते हैं तो इतिहास जो है 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व जो है फिर बच्चों 20 लाख वर्ष पूर्व जो है इसकी जो है आंकड़ा को आंकी गई है। 20 लाख वर्ष पूर्व ये जो है यहाँ से हमको इतिहास का जो है स्टार्टिंग पीरियड कहा गया है। जब हम अपने वर्तमान समय से 20 लाख वर्ष पूर्व जाते हैं तो वहां से जो है इतिहास आरंभ होता है। ऐसे कहने वाले आखिर व्यक्ति कौन थे, तो हमारे साथ बने रहे क्योंकि बैक टू बैक टोटल चीज जो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इतिहास को जो है अगर हम जनक की बात करेंगे तो इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति हो चुके हैं जो इतिहास को कई भागों में बांट चुके हैं। हम उन्हीं चीजों को जो है डीपली डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे 20 लाख पूर्व, यानी कि वर्तमान से 20 लाख वर्ष पहले इतिहास आरंभ होता है। ये कहने वाले महापुरुष कौन है प्यारे बच्चों, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसको कहने वाले हैं ब्रूस। ये जो ब्रूस है, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति और इनके साथ एक है, इनके साथ है कनिंघम। क्या बच्चों, इसके साथ है कनिंघम। कनिंघम जो है ये दोनों व्यक्ति जो ये कहे कि इतिहास जो है इसे इसे जो है 20 लाख पूर्व जब बात करते हैं तो पुरातत्व इतिहास शुरू होता है। पुरातत्व इतिहास बच्चे शुरू हो जाते हैं, बच्चों शुरू हो जाते हैं। ये दोनों जो व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति पर बच्चों कहा कि इतिहास जो है वह पुरातत्व इतिहास है। इन दोनों व्यक्तियों ने 3 लेयर में जो विभाजित किए पर बच्चों, इनको जो है ये दोनों व्यक्ति 3 सेगमेंट में विभाजित किए। उन्हीं के बारे में जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रूस हैं, इन्होंने कहा कि इतिहास जो है पुरातत्व के आधार पर 3 भाग में है। और वो भाग क्या है प्यारे बच्चों, वो भाग कहा, पहला इतिहास जो कहलाएगा वो प्राक इतिहास कहलाएगा। प्राक ऐतिहासिक कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, प्राक ऐतिहासिक कहलाएंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, आप धैर्य धारण करके इस सेशन को देखते जाइए। प्यारे बच्चों, दूसरा जो इतिहास कहा वो कहा आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक। प्यारे बच्चों, आद्य ऐतिहासिक जो है कहा, दूसरा जो कालखंड होगा वो आद्य ऐतिहासिक का होगा। प्यारे बच्चों, तीसरा जो कालखंड होगा इतिहास का वो होगा ऐतिहासिक। तीसरा जो कालखंड होगा हिस्ट्री का वो ऐतिहासिक। ये दोनों व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों, ये दोनों व्यक्ति जो है, ये जो ब्रूस है, ये ब्रूस जो है पुरातत्व इतिहास के नाम से इतिहास को 3 भाग में जो है बांटने का काम किया। ये कनिंघम जो है, ये दोनों व्यक्ति एक साथ, ये जो ब्रूस थे ये विदेशी लोग हैं प्यारे बच्चों, ये विदेशी हमारे भारतीय नहीं है। यही कनिंघम जो है ये भारत के हैं प्यारे बच्चों, ये कनिंघम जो है भारत के हैं। तो ये पुरातत्व इतिहास को 3 लेयर में बांटने का काम जो है इन्हीं दोनों व्यक्ति ने किए थे। तो इतिहास को पहला जो इतिहास है प्यारे बच्चों कहा कि ये प्राक ऐतिहासिक कहलाएगा। इसका जो प्यारे बच्चों टाइम पीरियड होगा वो होगा 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष से 7,000 वर्ष। प्यारे बच्चों, 7,000 वर्ष जब हम वर्तमान से चलेंगे, यानी कि वर्तमान से चलेंगे पीछे की तरफ, तो 20 लाख से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो 7,000 वर्ष में जो है ये टाइम पीरियड इसका प्यारे बच्चों खत्म हो जाएंगे। वहीं पर आदि ऐतिहासिक को जो समय काल को खंड को समय इनका जो निर्धारित किया गया प्यारे बच्चों, वो 7,000 वर्ष से 2,000 वर्ष के बीच जो है इसकी समय सीमा को मापी गई है, फिर बच्चों, ऐतिहासिक समय को जो कालखंड को बांटा गया है 2000 वर्ष से वर्तमान तक, यानी कि जो 20वीं 21वीं सदी चल रही है, वर्तमान समय तक जो है इसके कालखंड है। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आखिर इतिहास को, अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि इतिहास को किसने पुरातत्व के आधार पर 3 लेयर्स में विभाजित किए हैं, तो प्यारे बच्चों ब्रूस और कनिंघम। ब्रूस जो थे ये विदेशी व्यक्ति हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, और कनिंघम जो है भारत के व्यक्ति हैं। पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम है। तो ब्रूस क्या किए थे, इतिहास को कहा कि पहला जो इतिहास होगा वह प्राक इतिहास होगा और दूसरा जो इतिहास होगा
वो आदि ऐतिहासिक के नाम से जाना जाएगा। तीसरा जो इतिहास होगा प्यारे बच्चों, वो ऐतिहासिक के नाम से जाना जाएगा, जहां पर हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में जो नाम सुनते हैं वो प्यारे बच्चों ऐतिहासिक, यानी कि ऐतिहासिक हिस्से का वो हिस्से हैं, क्योंकि वर्तमान समय यानी कि आज के समय से 2000 साल तक की जो बीच की समय अवधि है उसको ऐतिहासिक उन्होंने बताया। और 2000 से पहले पीछे 7000 वर्ष तक की जो अवधि है इसके बीच में जो है आदि ऐतिहासिक को बताया। और 7000 वर्ष से 20 लाख वर्ष जो है पीछे तक के इतिहास को उन्होंने जो है प्राक ऐतिहासिक बताया। फिर बच्चों ब्रूस जो है इसके लिए, फिर बच्चों ब्रूस जो है इसके लिए क्या किए, इन्होंने क्या किए, इन्होंने डेनमार्क का जो राजधानी है कोपेनहेंग, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेंग, इसमें क्या किए, एक संग्रहालय बनवाया। फिर बच्चों इसमें क्या किए, एक संग्रहालय यानी कि एक संग्रहालय बनवाए, संग्रहालय जिसमें पुरानी साक्ष्य जो है, जो चीज मिलते थे, पुरानी साक्ष्य जो चीज मिलते थे खोज के क्रम में, उसको उस संग्रहालय में जो है ये रखने का काम, संग्रह करने का काम करते थे। जैसे अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, गांधी जी से जुड़े हुए साक्ष्य अगर मिलते हैं तो गांधी संग्रहालय में उसको जो है म्यूजियम में उससे रखा जाता है। उसी प्रकार से 20 लाख वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले, 20,000 वर्ष, तमाम साक्ष्य जो है ये ब्रूस से विदेशी संग्रहालय बनाया था, विदेश में बनाया था, जो डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में है, जो डेनमार्क के प्रकार से बच्चों राजधानी भी है, वहां संग्रहालय बनाए थे। और उसी में जो है इसका साक्ष्य वो रखते थे, जैसे डायनासोर हो गया, बड़े बड़े मच्छर हो गए, या फिर जो भी साक्ष्य जो है जीवाश्म के रूप में मिलते थे वो। वहीं पर प्यारे बच्चों कनिंघम जो है, कनिंघम ये जो कनिंघम भारत में ही ये जो है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में, इंदिरा मानव संग्रहालय बनवाए थे। कनिंघम इंदिरा मानव संग्रहालय प्यारे बच्चों बनवाए थे, संग्रहालय जिसमें जो है जीवाश्म चीजें, पुरानी चीजें जो है वो उसका जो है वहां पर म्यूजियम में रखा जाता था, ताकि इतिहास के बारे में जो पता चल सके आगे आने वाली पीढ़ी को, उनके बारे में जो है खोज, उनके बारे में जो है क्या शोध है, कितने समय पुरानी है लिपि, क्या तमाम चीजें जो है ये कनिंघम जो भारत के भोपाल शहर में इंदिरा मानव संग्रहालय में जो है ये स्थापित किए थे, उसी में इसका साक्ष्य जो है प्यारे बच्चों मिलता है। तो प्यारे बच्चों ब्रूस और कनिंघम के द्वारा इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक की अवधि क्या है, आज से 7000 साल पहले, 7000 से 20 लाख वर्ष के पहले, ये जो 7000 वर्ष से पहले 20 लाख वर्ष के जो बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक। आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 से 7000 वर्ष पहले, तो 7000 से 2000 के बीच का जो समय है उसको आद्य ऐतिहासिक कहा गया। इसके बाद जो बच्चों वर्तमान समय यानी कि आज के समय से 2000 पहले को ऐतिहासिक कहा गया। इसी ऐतिहासिक में जो भगवान बुद्ध तमाम साक्ष्य जो है इसमें जो है मिलते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर जो है, प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है सबसे मजेदार बातें हैं कि प्राक ऐतिहासिक में जो है मानव जो है, प्राक ऐतिहासिक में मानव जो है उनको जो है लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसको समझना नहीं आता था, वो बिना वस्त्र के जो है नग्न अवस्था में घूमते थे, उनको जो है किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं था। यानी कि उस समय जो 20 लाख वर्ष पहले का जो मानव थे वह मूर्ख मानव थे, उसको किसी प्रकार का समझ नहीं था, केवल जानवर को शिकार करके पकड़ करके वो खाते थे, बस इसी प्रकार का उसको नॉलेज था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे कि प्राक ऐतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में कैसे कैसे लोग अपने आप को डेवलप किया, प्यारे बच्चों कैसे कैसे मानव जो खुद को डेवलप किए हैं, तो बैक टू बैक 20 लाख वर्ष से लेकर के वर्तमान समय तक हम अभी इसी वीडियो में आने वाले प्यारे बच्चों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक भी प्रश्न जो है छूटनी नहीं चाहिए, इसको जो है एक बार देख लें और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आप हमारे साथ प्यारे बच्चों बने रहे। प्यारे बच्चों ये जो प्राक ऐतिहासिक है, जो कि आज से 20 लाख वर्ष पहले की बात है, इसमें क्या हुआ था, ऐतिहासिक, इसमें क्या हुआ था प्यारे बच्चों, ये आद्य ऐतिहासिक हो गए ऐतिहासिक, इसमें क्या हो गया प्यारे बच्चों, और ये जो हो जाएंगे ऐतिहासिक हो जाएंगे ऐतिहासिक। प्यारे बच्चों प्राक ऐतिहासिक में क्या हुआ था, प्राक ऐतिहासिक में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, मानव को किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं था, किसी भी प्रकार का उसके पास जो है नॉलेज नहीं था, केवल वो शिकार करके खाते थे। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है मानव को लिखना जो है लिखना नहीं आता था। प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे किस इतिहास के खंड में, किस इतिहास के भाग में मानव को लिखना नहीं आता था, प्यारे बच्चों ये जो सेगमेंट है प्राक ऐतिहासिक का, इसी खंड में जो है मानव को लिखना नहीं आता था। प्राक ऐतिहासिक में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, प्राक ऐतिहासिक में जो चीजें की खोज हुई थी, हम बैक टू बैक इस चीज में कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों
प्रागैतिहासिक में लिखना जो है नहीं आया था, नहीं लिखना जो है प्यारे बच्चों, लिखना वो नहीं आया था, लिख नहीं सकते थे वो। प्यारे बच्चों दूसरा चीज क्या है, इसी युग में जो है, इसी युग को पाषाण पाषाण युग भी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी युग को पाषाण युग भी कहते हैं, क्योंकि पत्थर का प्रयोग करके ये लोग जो है शिकार करते थे। पाषाण युग भी इसको जो है कहा जाता है प्यारे बच्चों। इसी युग में यानी कि प्राक ऐतिहासिक में ही पाषाण युग, इसी युग में जो है प्यारे बच्चों आग की खोज हुई थी, आग की खोज, इसी युग में जो है आग की खोज हुई थी प्यारे बच्चों। इसी युग में प्यारे बच्चों, इसी युग में जो है, इसी युग में ताम्र मिला था, तांबा मिला था, जिसे हम लोग ताम्र पत्र भी कहते हैं या तांबा बोलते हैं। ताम्र मिला था जिसे हम लोग तांबा बोलते हैं, इसी युग में जो है तांबा मिला हुआ था प्यारे बच्चों। इसी कारण से इसको जो है ताम्र युग भी कहते हैं। इसे जो है प्यारे बच्चों ताम्र ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण प्यारे बच्चों, ताम्र पाषाण तो पाषाण युग भी इसको कहा जाता था। प्यारे बच्चों देख लीजिए प्राक ऐतिहासिक युग जो कि 20 लाख वर्ष पहले, वर्तमान समय से 20 लाख पहले की बात है प्यारे बच्चों, 20 लाख पहले की बात है। इसमें लिखना मनुष्य को नहीं आया था, मनुष्य नग्न अवस्था में रहते थे प्यारे बच्चों। नग्न अवस्था में जो है ये यहाँ पर जो है ये रहते थे। वहीं पर प्यारे बच्चों इनको जो है शिकार करने की आदत थी प्यारे बच्चों, शिकार करने की आदत थी, शिकार करते थे जानवरों का, करते थे। फिर बच्चों इसमें क्या हुआ था कि लिखना नहीं आता था, बोलना भाषा का उसको ज्ञान नहीं था। पाषाण युग कहा जाता था, पत्थर के प्रयोग के करने के कारण जो है शिकार के लिए इसको पाषाण युग भी कहते हैं। आग की खोज जो बच्चों इसी में हो गए थे। हम डीपली जो इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले, हमारे साथ निरंतर बने रहे और आग को गराए रहे बोर्ड पर। इसी युग में जब इस युग का बच्चों लास्ट हुआ था तो तांबा की खोज हुआ था, इसलिए ताम्र युग भी कहा जाता है। इसे जो है ताम्र युग भी कहा जाता है बच्चों। इस युग में जो है नग्न अवस्था में रहते थे, इस युग में जो है शिकार करते थे, इसलिए जो है इसे प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। बच्चों अगर हम आदि ऐतिहासिक के बारे में बात करें तो बच्चों इसमें मनुष्य को लिखना, बच्चों इसमें लिखना, मनुष्य को लिखना, ये जो मानव को लिखना, ये वो इस प्रकार से लिखते थे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लिखते थे, इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया। वर्तमान समय में आद्य ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्ट्री में जो समय था, उस समय जो मानव थे वह इस भाषा में, इस राइटिंग में लिखे थे, इस भाषा में, इस राइटिंग में लिखे थे कि उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया प्यारे बच्चों, उसको पकड़ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए कि क्या लिखे हैं। तो बच्चों इसमें इतना लिखना आया कि कोई पढ़ ही नहीं पाए। प्यारे बच्चों आज भी इससे जो साक्ष्य मिलते हैं उसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। प्यारे बच्चों इसी चीज को जो है विस्तार से आगे बढ़ते हुए ये लोग जो है आग की खोज कर चुके थे, तांबा की खोज कर चुके थे और शिकार पे जो है वो निर्भर रहते थे और कई चीजें जो है प्यारे बच्चों लिखना नहीं आया था। और आगे हम बात करें आदि ऐतिहासिक की तो इसमें प्यारे बच्चों कांसा का खोज हो गया था, तो उसे कांस युग भी कहते हैं प्यारे बच्चों, कांस युग भी प्यारे बच्चों कहते हैं, क्योंकि कांसा का खोज हो गया था, इसलिए इसको हम यहाँ पे कांसा भी बोलेंगे, इसे जो है कांसा भी बोलेंगे, कांसा की खोज। प्यारे बच्चों अगर प्रश्न आपसे कर दे, प्यारे बच्चों प्रश्न आपसे कर दे कि किस युग में कांसा की खोज हुआ, तो आद्य ऐतिहासिक युग यानी कि प्रो हिस्ट्री प्यारे बच्चों, प्रो हिस्ट्री में, और ये प्री हिस्ट्री है प्यारे बच्चों, ये प्री हिस्ट्री है और ये पोस्ट हिस्ट्री है। तो किस युग में कांसा की खोज हुआ था प्यारे बच्चों, तो प्रो यानी कि आद्य ऐतिहासिक में हुआ था प्यारे बच्चों। अगर कालखंड के बारे में पूछें कि कितने कालखंड की ये बातें हैं तो 7000 वर्ष प्यारे बच्चों, ये 7000 वर्ष आज के समय के हिसाब से 7000 वर्ष पहले की बात है प्यारे बच्चों। कांसा की खोज इसी युग में हुआ, कांस्य युग कहलाया गया। इतना लिखा कि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया क्या लिखे थे वो। और प्यारे बच्चों ये जो इससे जो है कई क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कांसा की खोज या कांस्य युग किसे कहते हैं, किस युग में लिखना आया लेकिन पढ़ नहीं पाया उसके साक्ष्य को, तो आदि ऐतिहासिक में। प्यारे बच्चों अगले हम हिस्ट्री की बात करें, प्यारे बच्चों अगले हम हिस्ट्री की बात करें तो ऐतिहासिक युग आता है। ऐतिहासिक युग में प्यारे बच्चों जो लिखा, जो भी व्यक्ति कुछ भी लिखे वो उसको जो है लिख भी पाए और अभी के समय जो है पढ़ना, प्यारे बच्चों पढ़ना, अभी के समय मनुष्य उसको पढ़ भी पाए। जैसे प्यारे बच्चों जैसे भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा में लिखे थे उसे सभी कोई पढ़ पाए, तो भगवान बुद्ध हो गए, या बुद्ध का जो है दौर ये कहलाता है, बुद्ध का समय कहलाता है। पाली भाषा का इसमें यूज होना आरंभ हो गया था। भगवान महावीर जो है इससे संबंधित चीजें जो लिखा गया जो है पढ़ पाए। तो प्यारे बच्चों कहने का साफ स्पष्ट है कि आज से 2000 वर्ष पहले
वर्तमान समय से 2000 वर्ष पहले जो भी चीजें लिखा गया प्यारे बच्चों, जो भी चीजें लिखा गया उसे मनुष्य जो है पढ़ भी पाया, समझ भी पाया, अपने ज्ञान में उसे 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 उतारा भी। और ये काव्य बुद्धिजीवी युग कहलाता है प्यारे बच्चों। ऐतिहासिक युग जो है ये बुद्धिजीवी युग कहलाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान का प्रसार हो गया था, ज्ञान जो है फैल चुका था। इसमें हर प्रकार की चीजें जो है वो हो रही होती थी, और हर प्रकार की चीजें जो है वो घटित हो रही थी। लिखने का काम, पढ़ने का काम, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, जो भी चीजें हैं इसमें महापुरुषों का जन्म जो है ऐतिहासिक युग में जो है हो रहा था। जो आज हम लोग जो है एग्जाम जब कंडक्ट पे बच्चे करते हैं या देते हैं परीक्षा, तो हम लोग जो है उसे इसी क्वेश्चंस को डील करते हैं कि 2000 आज से 2000 वर्ष पहले के बारे चीजें जो है प्रश्न जो है पूछ लेते हैं। वो पूछ लेते हैं किस युग में जो है कांसा की खोज हुआ था, किस युग में जो है आग की खोज हुई थी, और तांबे की खोज जो है किस युग, अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि तांबा की खोज जो है किस युग में हुआ था, तो प्राक ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री में हुआ था। लिखना किस युग में आया और पढ़ नहीं पाया, तो प्रो हिस्ट्री यानी कि आद ऐतिहासिक में हुआ था। और ऐतिहासिक जो है लिखना पढ़ना सब आ गए थे। तो प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण। आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज जो है खत्म करने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जो है इस वीडियो में अच्छे तरीके से हिस्ट्री को समझा पाएंगे। प्यारे बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम लोगों ने समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि ब्रूस जो है ये ब्रूस और कनिंघम जो है, ब्रूस और कनिंघम ये इतिहास को 3 भाग में बांटे थे। इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, और वो क्या है, प्राक इतिहास है, आदि इतिहास है, और ऐतिहासिक है। ये 3 लेयर्स में जो है ये ब्रूस और कनिंघम बांटे थे। कनिंघम भाग के थे। प्यारे बच्चों एक और जो है खोजकर्ता है, उसका नाम था थॉमस। प्यारे बच्चों थॉमस, ये थॉमस महोदय जो है, ये प्यारे बच्चों ये थॉमस महोदय जो है इस युग को भी 3 भाग में अपने तरीके से बांटा। इन्होंने जो है ना, इन्होंने क्या किए, इन्होंने जो है उस प्राक आद और ऐतिहासिक तरीके से नहीं बांटा। इन्होंने कहा जिस समय में जो चीज का खोज हुआ है, जो चीज प्राप्त हुआ है, धातु तत्व, उसी आधार पर इसको वर्गीकृत कर दिया। तो थॉमस जो है पहला समय को कहता है पाषाण युग। प्यारे बच्चों पहले समय को पाषाण युग कहते हैं। प्यारे बच्चों पहले समय को जिसमें पत्थर से के साथ मनुष्य खेल रहे थे, पत्थर का प्रयोग कर रहे थे, उसको उन्होंने पाषाण युग कहा। प्यारे बच्चों उसको पाषाण युग कहा। फिर जो है समय आगे बढ़ता गया तो कांस्य युग, ये जो थॉमस महोदय है इसको कांस्य युग में कहा कि जिस युग में कांसा मिला है उसको कांस्य युग। फिर जो है और इस अगले युग को जो है उन्होंने लौह युग कहा। लौह युग के नाम दे दिया, क्योंकि जो ऐतिहासिक है उसमें लोहे की जो है खोज हो गई थी। कांस्य युग जो है प्यारे बच्चों, कांस्य युग जो है इसमें कांसा की खोज हुई। तो पाषाण युग जो है प्यारे बच्चों इसमें पत्थर का प्रयोग करते थे, लेकिन इसी युग में जो है तांबा का खोज हो गया। तो तम्र पाषाण युग भी इसी को कहा जाता था, क्योंकि यह समय जब समाप्त हो रहा था तो तांबा का भी खोज हो गया। तो प्यारे बच्चों याद करने की बात क्या है कि थॉमस महोदय ने पाषाण युग को यानी कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। पहला बांटा पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर जो है पाषाण युग जो है, पाषाण युग इसको भी 4 हिस्सों में थॉमस महोदय ने क्या किया, इसको बांट दिया। प्यारे बच्चों पाषाण युग को क्या किया गया, 4 हिस्सों में बांट दिया गया। यानी कि पाषाण युग जो है प्यारे बच्चों इसको 4 हिस्सों में बांट दिए। कौन बांट दिए, तो थॉमस महोदय बांट दिए। और ये 4 हिस्से क्या है प्यारे बच्चों, पहला है प्रापाषाण काल, प्रापाषाण काल प्यारे बच्चों, प्रापाषाण युग, प्रापाषाण युग, प्रापाषाण युग। तो बच्चों पहला क्या है, पुरापाषाण या प्रापाषाण इसको कहा जाता है, पुरापाषाण। इसके बाद क्या बच्चों जो आया वो आया अर्धपाषाण, अर्धपाषाण, पाषाण युग। प्यारे बच्चों अर्धपाषाण आया, प्यारे बच्चों अर्धपाषाण युग आया, इसको एक और नाम से जानते हैं। इसके बाद नवपाषाण आया, नवपाषाण युग आया प्यारे बच्चों, नवपाषाण। इसके बाद ताम्रपाषाण युग भी प्यारे बच्चों इसी युग को कहते हैं। तो थॉमस साहब ने युग को 3 लेयर्स में बांटे। वो लेयर्स क्या है, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। बच्चों पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण युग को पुरापाषाण पहला हिस्से में, फिर अर्धपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, ये 4 भाग में बांट दिए। ताम्रपाषाण इसलिए क्योंकि ये जब समय बीत रहा था तो लास्ट में जो है तांबा की खोज हो गया था, इसलिए से ताम्रपाषाण युग भी कहा। और इसमें जो है मनुष्य जो है इस तमाम चीजों में जो है, इस तमाम चीजों में प्यारे बच्चों, इस तमाम चीजों में जो है आग की खोज, आग की खोज कर लिए थे। हथियार बना रहे थे, हथियार बनाने का जो है मतलब शिकार करने के लिए
ये जो है ना ये क्या हुआ था, क्योंकि प्यारे बच्चों बेसिकली हुआ क्या था, जब ये लोग जंगल में थे तो जंगल में गर्मी की वजह से आग लग गया था, और आग लगने के कारण जो है सभी जानवर जो है मर गए थे। तो फिर चूंकि ये लोग शिकार करके प्यारे बच्चों खाते थे, सभी जानवर जो मर गए थे, तो हुआ क्या था, तो खाने के लिए चूंकि जब आग लगा थी तो ये लोग भाग गए थे, आलन में ये लोग भाग गए थे। लेकिन जब फिर जंगल में जो है रिटर्न हुए, ये लोग दूर दराज से भाग भाग कहीं कहीं से आने लगे, तो देखा कि जानवर मरे हुए, उसी को इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो वो जो है से अच्छा लगा। फिर इन्होंने सोचा कि आखिर ये जला कैसे, ये आग कैसे लगा। तो ये बड़े बड़े जो है ना प्यारे बच्चों, बड़े बड़े पत्थर को क्या करते थे, पटक देते थे। फिर उससे पता चला कि इसको, उससे जो है आग निकला, तो इसी से आग का खोज हो गया। फिर उन्होंने इसी युग में जो है आग की खोज कर ली। प्यारे बच्चों, ये जो है थॉमस महोदय के अनुसार जो है युग को युग के हिसाब से पाषाण काल से लौह युग में बांटा गया। ब्रूस के हिसाब से प्यारे बच्चों प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में बांटा गया। कनिंघम के हिसाब से भी प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बांटा गया। टाइम पीरियड दोनों का, तीनों का सेम है प्यारे बच्चों। 20 लाख वर्ष पहले का टाइम पीरियड ये भी है, 20 लाख वर्ष पहले की बात ये भी है। 7000 वर्ष वर्तमान समय से चलेंगे तो वर्ष पहले की ये भी बात है। 2000 वर्ष जो है वर्ष पहले की ये भी बात है प्यारे बच्चों। ये टाइम पीरियड में ये दोनों तीनों जो है प्यारे बच्चों सेम है। पाषाण युग को 4 भागों में बांटा गया। पहला प्रापाषाण, अर्धपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। इस प्रकार से जो ताम्रपाषाण, ये 4 प्रकार के जो चीजें युग में जो है बांट दिया गया। इसको प्यारे बच्चों पाषाण युग के किसने बांटा, तो थॉमस महोदय ने। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। केवल कुछ समय के लिए वीडियो और बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो हम फाइनली लास्ट का जो हेरोडोटस के बारे में जानने वाले हैं, वो जो है प्यारे बच्चों इस प्रकार से है। प्यारे बच्चों, हेरोडोटस जो है ये भी इतिहास को बांटने का काम किया, और इसी को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हेरोडोटस, ये जो चौथा महापुरुष है, इसको कहते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये क्या किए, ये इतिहास का पिता कहलाता है, इतिहास का जनक, इतिहास का प्यारे बच्चों जनक। काफी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, इतिहास को 3 सेगमेंट में बांटा। उन्होंने कहा प्राचीन इतिहास होगा, केवल प्राचीन इतिहास होगा, मध्यकालीन होगा, फिर आधुनिक होगा। प्यारे बच्चों, आधुनिक होगा। ये हेरोडोटस जो है इतिहास को इस प्रकार से बांटने का काम किया। प्राचीन, एंशिएंट, मध्यकालीन, ये जो है मध्यकालीन, फिर आधुनिक। तो प्राचीन हो गया पुराने समय की चीज, मध्यकालीन मध्य समय की, और आधुनिक हो गए वर्तमान समय की चीज। तो ये जो है हेरोडोटस इस प्रकार से इसको जो है बांटने का काम किया। हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहलाता है। इससे पहले जो है ब्रूस आए। ब्रूस ने क्या किया, इतिहास को 3 भागों में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में जो है संग्रहालय बनाए, उसमें जो है पुरानी चीजों का उसमें संग्रह हुआ था। कनिंघम जो कि भारत के थे, भोपाल के इंदिरा मानव संग्रहालय बनाए, उसमें जो है भारतीय चीजों से जुड़ा हुआ चीजें जो है उसमें रखा जाता था। इसके बाद थॉमस आए, युग के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा। पाषाण युग जो कि पत्थर कहलाता है, पत्थर का समय की चीजें, कांस्य युग कांसा का जब मिला था, और लोह युग जब लोहा का जो है उसका उनको मिला हुआ था। इस हिसाब से जो है थॉमस साहब ने युग धातु के आधार पर युग को बांट दिया। फिर हेरोडोटस जो है इस प्रकार से जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक में जो युग को बांट दिया। तो बच्चों, इतिहास का ये संक्षिप्त विवरण जो है विवरण इस वीडियो में जो है हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इसी तरह चीज देखने के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।